Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied second chapter, We Are Not Afraid to Die. Let's take the remaining part of the chapter. But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. जो वेव वेकर थी, हमने लास्ट में पढ़ा था कि मैरी और वो दोनों इकट्ठे बैठे हैं और पानी भी बहुत आ रहा था और वो मान रहे थे कि एंड जो है वो नज़दीक था. लेकिन वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म से ऊपर रोड आउट किया वेव वॉकर ने, यानी वो स्टॉर्म को पार कर गई. एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग, जो विंड जो थी वो हवा जो थी वो कमज़ोर हो गई, रिड्यूस हो गई. आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने कोशिश की कुछ रीडिंग की, पढ़ने की, प्राप्त करने की ऑन द सेक्सटेंट पर. सेक्सटेंट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन की ऊंचाई को जांचने का, पता लगाने का, मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट है. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. वापस चार्ट रूम में, चार्ट रूम मीन्स मैप रूम जहाँ मैप्स थे, चार्ट रूम में विंड स्पीड पर काम किया. चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट, करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. उस पर देखा कि कोर्स मीन्स पाथ, वे, रास्ता, कि रास्ता किस प्रकार चेंज किया जाए, यानी क्या चेंजेस हो सकते हैं रास्ते में. ड्रिफ्ट, ग्रेजुअल चेंज क्या की जा सकती हैं, धीरे धीरे क्या चेंज किए जा सकते हैं. करंट कैसा है, करंट मीन्स बहाव, लहरों का बहाव कैसा है. इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, एक एफर्ट किया, एक प्रयास किया टू कैलकुलेट करने का आर पोजीशन, अपनी पोजीशन को. इन सब चीज़ों से पता लगाने की कोशिश की कि कहाँ है, किस स्थिति में है, कि आइलैंड कितनी दूर है. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. The best I could determine, जो सबसे अच्छा मैं डिटरमाइन कर सका वो था कि वी वर समवेयर इन, के हम 1,50,000 किलोमीटर की के आसपास थे. ऑफ ओशिन में, लुकिंग फॉर, जो हम ढूंढ रहे थे 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को, उससे कुछ 1,50,000 किलोमीटर दूर. While I was thinking, शिव मूविंग पेनफुली जॉइंड मी. जब मैं सोच रहा था, शिव दर्द के साथ वहाँ आई. मूविंग पेनफुली वो मूव कर रही थी. जॉइन मी, उसने मुझे ज्वाइन किया, वहाँ आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स. उसकी जो लेफ्ट साइड थी, हर हेड, उसके सिर का जो लेफ्ट साइड था, वॉज नाउ वेरी swollen, वो काफ़ी सूज गया था. एंड ब्लैकेंड आइज, जो अब उसकी काली आँखें थी, नैरो टू स्लिट्स, अब कम हो गई थी, स्लिट्स में हो गई थी. स्लिट्स होता है दरार, पतली दरार, यानी जो पहले ज़्यादा खुली हुई थी वो अब कम हो गई थी. शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल. ऑन द फ्रंट पर उस कार्ड के उसने कुछ कैरिकेचर्स, यानी कुछ फनी पिक्चर्स बनाए थे. कैरिकेचर मीन्स फनी पिक्चर्स. मैरी और मेरे, उनके कुछ शब्द भी वहाँ लिखे थे, कुछ विद वर्ड्स. हियर आर सम फनी पीपल, के यहाँ कुछ फनी पीपल हैं. डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो आपको हंसाएंगे, क्या उन्होंने आपको हंसाया. आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी काफ़ी हंसा. इनसाइड वॉज ए मैसेज, अंदर एक मैसेज था. ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ. जो डॉटर है वो अपने पेरेंट्स के बारे में कहती है. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, ये कार्ड है थैंक यू कहने के लिए. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हाउ बेस्ट की होप करते हैं, आशा करते हैं. सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी न किसी तरह हम ये काम कर लेंगे. वी हैड टू मेक इट, इससे हम पार पा लेंगे, इससे हम जीत लेंगे. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी जो कैलकुलेशन थी, गणनाएँ, उन्हें चेक किया, रीचेक किया, बार बार गणना की. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस. हम अपना जो मेन कंपास था वो हमने खो दिया था, यानी वो काम नहीं कर रहा था. कंपास, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज़ द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को बताता है, दिशाओं का ज्ञान देता है. आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, लेकिन मैं एक दूसरा यूज़ कर रहा था स्पेयर यहाँ कंपास के लिए. विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, लेकिन वो मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए ठीक नहीं था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड
another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of Indian Ocean. I made an allowance. Made an allowance का मतलब made an allowance means to consider, कि मैंने सोचा, ध्यान किया for this, इसके लिए, and another estimate, और दूसरा अनुमान लगाया, estimate अनुमान of the influence, प्रभाव का, of the westerly currents, के westerly जो currents हैं उनका क्या प्रभाव होगा, which flow, जो यहाँ चलती हैं, बहती हैं, this part, इस इंडियन ओशन के इस पार्ट में, उनकी गणना की, उसको कंसिडर किया. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया ऊपर, एंड आस्क लैरी, और लैरी से कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री की, 185 डिग्री की ओर मोड़े, उस रास्ते की ओर मोड़े शिप को. इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील. इफ़ वी आर लकी, अगर हम लकी थे, यानी अगर लकी होंगे, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद ए कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आई डिड नॉट फील, लेकिन मैंने ऐसा नहीं महसूस किया, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि अगर हम ठीक हैं तो हम जो आइलैंड है उसे 5 PM के आसपास हम एक्सपेक्ट, आशा कर सकते हैं कि हम आइलैंड तक को उस आइलैंड को देख पाएंगे. देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ. तब मैं हैवी, भारी दिल के साथ नीचे गया, अपनी बंक मीन सीट पर गया, क्लाइम्ड ऑन, चढ़ा उस पर, एंड अमेजिंगली, और हैरानी के साथ, डोज्ड ऑफ, सो गया. When I woke it was 6 PM and growing dark. जब मैं उठा तो 6 बजे थे और डार्क, अंधेरा होना शुरू हो गया था. I knew we must have missed the island. मैं जानता था कि हमने आइलैंड को खो दिया होगा. And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. आई न्यू, मैं जानता था कि हमने आइलैंड को खो दिया होगा, यानी आइलैंड पीछे रह गया होगा. एंड विद द सेल, और यात्रा के साथ, वी हैड लेफ्ट, हमने छोड़ दिया होगा उसे. वी कुड नॉट होप, हम आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक. बीट बैक मीन्स टू डिफीट हिम, तो या हम उसके बैक वापस जा सकें इन टू द वेस्टर्ली विंड्स. कहने का अर्थ यह है कि वेस्टर्ली विंड्स में हम वापस, वेस्टर्ली विंड्स को हम डिफीट नहीं कर सकते थे, यानी अगर हमने उसको छोड़ दिया तो हम पीछे नहीं जा सकते वेस्टर्ली विंड्स के साथ. एट दैट मोमेंट a tousled head appeared by my bunk. उस क्षण एक tousled head, tousled twisted hair, जिसके उलझे हुए बाल थे, वो मेरी बंक के पास अपीयर हुआ. मीन्स आई कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड. जोनाथन ने पूछा कि मैं आपको गले लगा सकता हूँ. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी भी ठीक उसके पीछे थी. वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, कि इस समय मुझे एक हग क्यों चाहिए. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. क्योंकि आप इस पूरे विश्व में बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन हैं, मेरे सन ने उत्तर दिया. No today, John, I am afraid. नहीं, आज नहीं, not today. John, I am afraid. मैं डरा हुआ हूँ, मुझे डर है. Why not? Why you must be? Said Shiv in a matter of fact voice. Why, क्यों? You must be. आपको होना चाहिए बेस्ट कैप्टन, बेस्ट डैडी और हक भी. Said Shiv ने कहा, in a matter of fact voice, in the voice of reality, unemotional voice. You found the island, आपने आइलैंड को ढूंढ लिया. What, I shouted, क्या मैं चिल्लाया. It is out there in front of us, they chorused, as big as a battleship. कि ठीक सामने है हमारे. They caused Saigon, एकदम वो बोले, as big as a battleship, जैसे इतना बड़ा जितना कि एक युद्धपोत. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. I rushed on deck, मैं छत की ओर दौड़ा, and gazed, और मैंने देखा with relief, राहत के साथ, stark means clear outline of Isle Amsterdam, Amsterdam की clear outline के साथ, outline को मैंने देखा. It was only a bleak piece of volcanic rock. ये एक bleak means deserted, जो अकेला हो, isolated, lonely piece of volcanic rock था. rock का एक अकेला deserted piece था, with little vegetation, जिस पे कुछ थोड़ी वनस्पति थी. the most beautiful island in the world, और विश्व का most beautiful island था विश्व का. we anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. we anchored, हमने लंगर डाला
ऑफ शोर, शोर से थोड़ा दूर, किनारे से थोड़ा दूर, फॉर द नाइट, रात के लिए, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह सभी 28 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मीन्स रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के जो रेजिडेंट्स थे, चीयर्ड एज, उन्होंने चीयर किया, खुश हुए वो, एज दे हेल्प्ड अस अशोर, और उन्होंने हमारी मदद की अशोर तक आने में, यानी किनारे तक आने में. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress. With land, यानी जो लैंड थी वो ठीक मेरे ज़मीन के नीचे थी, यानी अब वो ज़मीन पर थे. माई थॉट्स वर फुल ऑफ, मेरे जो विचार थे वो भरे हुए थे लैरी और हर्बी से, जो कि चीयरफुल यानी खुश थे, और ऑप्टिमिस्टिक थे, विचार जो ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे. अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इस गंभीर तनाव में भी, डायरेस्ट सीरियस, गंभीर, बड़े. एंड ऑफ मैरी, और मैरी से, हु स्टेड एट द व्हील, जो व्हील पर रुकी रही, फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, उन क्रूशल घंटों में, यानी उसने व्हील को, ड्राइविंग सीट को संभाले रखा. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी. सबसे अधिक मैंने 7-year-old लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी, अबाउट हेड इंजरी, अपनी हेड इंजरी के बारे में. विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल. विच यानी वो इंजरी इतनी गंभीर थी कि बाद में 6 माइनर, छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट, एक रिकरिंग ब्लड क्लॉट, क्लॉट मीन्स एक थक्का जो जम गया था, बिटवीन स्किन एंड स्कल, खोपड़ी और स्किन के बीच, उसे रिमूव करने में. एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल के लड़के के बारे में, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरा. स्टूडेंट्स, दिस वाज द chapter, we were not afraid to die. In the next video we will discuss our next chapter. Till then, thank you, have a nice day.